एक जमाने की बात है। बारनबी नाम का एक बहुत ही कुशल लकड़ी का कारीगर था। पूरे गांव में उसकी बनाई हुई कलाकृतियों और मूर्तियों की बहुत तारीफ होती थी, जो बिल्कुल असली जैसी लगती थी। लेकिन फिर भी वो कभी संतुष्ट नहीं रहता था। वो एक ही मूर्ति को बनाने में हफ्तों लगा देता था और फिर एक छोटी सी कमी देखकर उसे एक तरफ रख देता था। उसकी कार्यशाला के कोने में नाकामयाब मूर्तियों का एक बड़ा ढेर लग गया था। उसे सिर्फ परफेक्शन चाहिए थी, एक ऐसी उत्कृष्ट कृति जो उसके मन के शोर को शांत कर सके। एक ठंडी सुबह लियो नाम का एक छोटा लड़का उसकी दुकान पर आया, अपने पुराने खिलौने के घोड़े को पकड़े हुए। मिस्टर बारनबी, उसने धीरे से कहा, क्या आप मेरे घोड़े को ठीक कर सकते हैं? उसकी टांग टूट गई है। बारनबी ने एक गहरी सांस ली। वो आमतौर पर सिर्फ बड़े ऑर्डर ही लेता था, लेकिन लड़के की मासूम आंखों ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। जब वो काम कर रहा था, उसने घोड़े की हर कमी को देखा, जैसे उसकी टेढ़ी गर्दन, उसकी बेढंगी पूंछ। फिर भी उसने ध्यान से उसकी टांग जोड़ी, लकड़ी को चिकना किया और एक छोटे से कील से उसे जोड़ दिया। उसने नया सिर या नया शरीर बनाने के बजाय सिर्फ उसे ठीक करने पर ध्यान दिया। जब उसने घोड़ा वापस दिया तो लियो का चेहरा खुशी से चमक उठा। ये एकदम सही है, लड़के ने चिल्लाकर कहा और घोड़े को जोर से गले लगा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बारनबी ने लड़के को भागते हुए देखा और उसके दिल को एक ऐसी खुशी महसूस हुई जो उसने सालों से महसूस नहीं की थी। घोड़ा परफेक्ट नहीं था, वो अब भी टेढ़ा और टूटा हुआ था, लेकिन लियो के लिए वो पूरा हो गया था। उसी पल बारनबी समझ गया कि खुशी किसी निर्दोष चीज को बनाने में नहीं होती, बल्कि ऐसी चीज बनाने में होती है जो किसी और को खुशी दे। उसने अपनी फेंकी हुई मूर्तियों की तरफ देखा। अब वो उसे नाकामयाब नहीं लग रही थी, बल्कि अपनी यात्रा का हिस्सा लग रही थी। उसने एक अधूरी चिड़िया उठाई जिसका पंख थोड़ा असमान था, और उसे दोबारा शुरू करने के बजाय उसे पूरा करने लगा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि पूर्णता से ही किसी चीज का मोल या खुशी नहीं आती। अक्सर किसी भी चीज का सबसे बड़ा मूल्य उसकी उपयोगिता और उससे मिलने वाली खुशी में होती है, चाहे वो बनाने वाले को मिले या लेने वाले को।